गुड इवनिंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। ये क्लास ऐसे बच्चों के लिए है जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़ना नहीं आता। तो आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश पढ़ना दो तरीक़ों से। पहला तरीका है हमारा कहानी के माध्यम से यानी स्टोरी के माध्यम से। दूसरा तरीका है हमारा कोड के माध्यम से। अब सवाल ये है कि कोड किसे कहते हैं। कोड का मतलब होता है कुछ ऐसे शब्द जो इंग्लिश में बार बार आते हैं, आपको उनको पढ़ना सीख लेना है। अगर आप उनको पढ़ना सीख गए तो आपको काफ़ी आसानी मिलेगी इंग्लिश को पढ़ने में। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं कहानी की शुरुआत। THERE देयर, देयर वॉज एन। अब हमारा एक बड़ा शब्द है, तो बड़े शब्दों को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, टुकड़ों में तोड़ तोड़ के। तो क्या बनेगा हमारा, सबसे पहले एक्स, फिर पीरी, फिर एंस, आखिरी में हमारा डी, तो उसे पढ़ेंगे डा। तो क्या बन गया, एक्सपीरियंस्ड। फिर हमारा एक कोड आ गया अगला, JUDGE। अगर आपको इंग्लिश में कहीं भी DGE मिल जाए तो इसे हम लोग पढ़ेंगे जा। क्या पढ़ेंगे, जा। तो क्या बन गया, जज। तो पूरा सेंटेंस हमारा क्या बना, देयर वॉज एन एक्सपीरियंस्ड जज। यानी जज का मतलब होता है न्यायाधीश और एक्सपीरियंस्ड का मतलब होता है अनुभवी। यानी एक बार अनुभवी जज था, यानी एक अनुभवी न्यायाधीश था। ही हैड। अब फिर से बड़ा शब्द आ गया, तो कैसे पढ़ेंगे हम लोग, TRE ट्रे, MEN मैन। फिर एक कोड आ गया हमारा OUS को हम लोग पढ़ते हैं अस। मैंने पिछले वीडियो में बताया था। तो क्या बन जाएगा, ट्रेमेंडस। ही हैड ट्रेमेंडस। KNOW नो। LE फिर से देखो आ गया हमारा DGE। तो DGE को हम लोग क्या पढ़ते हैं, जा। तो क्या बन गया हमारा, नॉलेज। मैं आपको बता दूं, अगर N से पहले के रहता है तो वो इंग्लिश में साइलेंट रहता है, यानी उसका उच्चारण हम लोग नहीं करते। ही हैड ट्रेमेंडस नॉलेज ऑफ। फिर से बड़ा शब्द आ गया, CON को हम लोग पढ़ेंगे कॉन, TIUN को क्या पढ़ते थे हम लोग, शन। तो क्या बन गया, कॉन्स्टिट्यूशन। यानी ही हैड ट्रेमेंडस नॉलेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ट्रेमेंडस का मतलब शानदार, नॉलेज का मतलब ज्ञान, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब संविधान। यानी एक अनुभवी जज था, उसको ढेर सारा अच्छा अनुभव था। किसका, नॉलेज था यानी ज्ञान था। किसका, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान का। ही वॉज, फिर से हमारा एन से पहले क्या है, के, तो ये हमारा साइलेंट बना जाएगा। ही वॉज नोन फॉर ऑनेस्टी। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ऑनेस्टी। यानी एच के बाद अगर हमारा ओ है तो एच को हम साइलेंट मानते हैं। ही वॉज नोन फॉर ऑनेस्टी एंड JUS जस्ट, TIC टिस, जस्टिस। यानी जो हमारा जज था वो ईमानदारी और न्याय के लिए जाना जाता था। वन डे, एक दिन, अ मैटर, एक मुद्दा, केम इन हिज कोर्ट। यानी एक दिन एक मुद्दा उसकी कोर्ट में यानी उसकी अदालत में आया। द मैटर। अब आपको बता दूं, अगर कभी भी आपको इंग्लिश में दो बार कोई भी अक्षर मिल जाए, जैसे यहाँ पे T दो बार है, तो उसे हम लोग केवल एक ही बार पढ़ते हैं। क्या पढ़ेंगे, मैटर। यानी इसे मैटर नहीं पढ़ेंगे, इसे हम लोग पढ़ेंगे मैटर। द मैटर यानी जो मुद्दा था, वॉज अबाउट अ ब्रोकन। अब देखिए हमारे पास आ गया DGE। तो DGE को हम लोग क्या पढ़ते थे, जा। तो क्या इसे पढ़ेंगे, ब्रिज। द मैटर वॉज अबाउट अ ब्रोकन ब्रिज। यानी जो मुद्दा था वो किस चीज़ का था, एक टूटे हुए पुल का। ब्रिज का मतलब होता है पुल। मैनी सीरियस। देखिए OUS आया, OUS को क्या पढ़ते हैं हम लोग, अस। कोड मिल गया हमें, मैनी सीरियस। एक्सीडेंट्स यानी दुर्घटनाएं। वर हैपेंड यानी P दो बार है लेकिन पढ़ेंगे केवल एक बार, हैपेंड ऑन दैट ब्रोकन ब्रिज। यानी कई, सीरियस का मतलब गंभीर, मैनी का मतलब कई गंभीर हादसे वर हैपेंड यानी हुए थे, ऑन दैट ब्रोकन ब्रिज यानी उस टूटे हुए पुल में कई सारे हादसे हुए थे। समवन का मतलब कोई। लॉज्ड का मतलब होता है दर्ज कराना। फिर से DGE है तो इसको हम पढ़ेंगे जा। समवन लॉज्ड द कंप्लेन। यहाँ पे T साइलेंट है, COM को पढ़ते हैं हम लोग कंप्लेन। किसी ने क्या कर दिया था, लॉज यानी दर्ज करा दी थी शिकायत। अगेंस्ट द। अब हमारा बड़ा शब्द है तो कैसे पढ़ेंगे, PRO को प्रो, PRI को हम लोग पढ़ते हैं प्राई। फिर हो गया हमारा TORE, तो इसे पढ़ेंगे टर। तो क्या बोलेंगे, प्रोप्राइटर। क्या पढ़ेंगे, प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिक। आपने दुकानों के बाहर लिखा हुआ देखा होगा, प्रो लिखा रहता है, उसका मतलब होता है प्रोप्राइटर यानी मालिक। कंप्लेंट अगेंस्ट द प्रोप्राइटर ऑफ द
फिर से बड़ा शब्द आ गया, तो CON को पढ़ेंगे कंस्ट्रक्ट, TRUN को क्या पढ़ेंगे हम लोग, शन, तो क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्शन। यानी समवन लॉज्ड, किसी ने दर्ज करा दी थी, द कंप्लेन, शिकायत, अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब विरुद्ध में, किसके विरुद्ध में, प्रोप्राइटर यानी मालिक, किसके, द कंस्ट्रक्शन कंपनी, किसके खिलाफ किसी ने शिकायत कर दी थी, कंस्ट्रक्शन कंपनी के खिलाफ। द जज, जज ने, लुक्ड, उसने देखा या सुनवाई की, इनटू द मैटर, यानी उस मुद्दे पे जज ने सुनवाई की, किस जज ने, वही जज जो अनुभवी था। ही, अब देखिए बड़ा शब्द है, दो बार एम आया है तो कैसे पढ़ेंगे, ई मी डी ए ट ली, इमीडिएटली, इमीडिएटली का मतलब होता है बच्चा तुरंत, ही इमीडिएटली, उसने तुरंत, कॉल्ड, बुलाया, द ओनर, ओनर का मतलब मालिक, ऑफ द, अब बड़ा शब्द है हमारा कंस्ट्रक्शन, TRUN को क्या पढ़ना है, सन, ही इमीडिएटली कॉल्ड द ओनर ऑफ द कंस्ट्रक्शन जोन, यानी उसने तुरंत, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण करने वाली कंपनी, यानी उसने कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक को तुरंत बुलाया।